बंगाल में तृणमूल के त्रिशूल की तीनों नोकों को त्रिदिशा विभक्त करने के लिए बीजेपी को मूलतः इन तीनों महिलाओं को श्रेय देना चाहिए, जिनका बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए इमोशनली फायदा उठाया, जिससे ममता दीदी के लिए एंटी इनकम्बेंसी की लहर आई और उन्हें चुनाव हारना पड़ा। वैसे पॉलिटिक्स में इमोशनल मैनिपुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग सभी पार्टियां करती हैं। उदाहरण के लिए शबीना यास्मीन, जिनका सीपीआई-एम ने अभी 2026 चुनाव कलीगंज विधानसभा से इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन किया था। पिछली बार टीएमसी के जीत के बाद टीएमसी के समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला था, जिसमें बम फेंकने से एक 9 वर्ष की बच्ची तमन्ना खातून की उसी मौके पर मौत हो गई थी। परिवार सीपीआई-एम का समर्थक था, इसीलिए उन्होंने इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया और इसे राजनीतिक हिंसा बताया। इस घटना ने पूरे बंगाल में काफी आक्रोश पैदा किया हुआ था। इसके बाद सीपीआई-एम ने बच्ची की मां शबीना यास्मीन को कलीगंज सीट से उम्मीदवार बनाया और उनका इमोशनल फायदा उठाने की कोशिश करी, जिसमें शबीना यास्मीन का कहना था कि मैं तमन्ना की मां हूं और मैं अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही हूं ताकि कोई और मां इस दर्द से ना गुजरे। ऐसा ही बीजेपी ने भी किया, एक महिला के साथ नहीं 3 से 4 महिलाओं के साथ। एक एक करके बताता हूँ। रत्ना देवनाथ, जो आरजी मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस की पीड़िता की मां है, जिनको बीजेपी ने बंगाल की राजनीति में एक बड़ा नैतिक राजनीतिक चेहरा बनाया। सेम वैसे ही जैसे सीपीआई-एम ने शबीना यास्मीन को बनाया था, ये कहते हुए कि रत्ना देवनाथ की राजनीति में आने की वजह साफ है, वो अपने बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाहती है ताकि किसी दूसरी माँ और बेटी के साथ ऐसा ना हो। दूसरा बीजेपी की तरफ से इमोशनल हथियार थी रेखा पात्रा, जिनकी शिक्षा की बात तो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक पहचान संदेश खाली आंदोलन से बनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये उन महिलाओं में से थी जिन्होंने स्थानीय टीएमसी नेता और उनके सहयोगियों पर लगे यौन उत्पीड़न, दबाव और जमीन कब्जाने जैसे आरोपों के खिलाफ खड़ी नजर आई थी, जिनको राजनीति की तनिक भी समझ नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ उनको ये कहकर राजनीतिक चेहरा बनाया है ताकि उत्पीड़न, दबाव और जमीनी विवादों में फंसे लोगों को इमोशनल कर सके। तीसरी थी कलिता माझी। इनका मामला इन दोनों महिलाओं से अलग था। ये किसी चर्चित अपराध या राजनीतिक हिंसा की पीड़िता के रूप में नहीं, बल्कि ये घरेलू कामगार, कम आय वाली महिला और सामाजिक रूप से हाशिए की प्रतिनिधि के रूप में सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कई घरों में काम करती थी और बहुत कम आमदनी में अपना घर चलाती थी और कभी स्कूल भी नहीं गई। तो इसमें बीजेपी का राजनीतिक संदेश था कि एक लेबर अनपढ़ भी एमएलए बन सकती है। ऐसी ही चंदना बावरी की भी स्टोरी है। घरेलू महिला है, 10वीं पास है, एससी समुदाय से आती है, गरीबी के प्रतीक है और बीजेपी को पता है ये लोग सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल बनाए या ना बनाए, लेकिन चुनाव के लिए इमोशनल सिंबॉलिक नैरेटिव तो जरूर बना रही है। और वैसे भी देश को विकास, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है और हम सब भी जानते हैं बीजेपी को भी पढ़ाई लिखाई, राजनीतिक समझ और विकास से कोई मतलब नहीं होता है। और वैसे भी बीजेपी का तो मोटिव रहा है डमी राजनेता बैठाना, क्योंकि बीजेपी के लिए और सभी राजनेता इंटरटेनर है, केवल जनता का मन बहलाते हैं। सरकार तो केवल व केवल तानाशाह और उनके साथी ही चलाते हैं।